आइए अब बात करते हैं बुद्ध खाना नंबर 2 की। लाल किताब ने जो बुद्ध खाना नंबर 2 को शीर्षक दिया है वो है मतलब प्रस्त। जी हाँ, मतलब प्रस्त। लेकिन योगी, राजा, ब्रह्मज्ञानी और ऐसा जातक दिमागी खराबियों का कभी भी शिकार नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा जातक कभी भी दिमागी खराबियों का शिकार नहीं होता, अक्लमंद और तेजस्वी होता है और राजयोग होता है। सबसे बड़ी चीज है कि राजयोग होता है। और देखिए कितना बड़ा योग है कि ऐसा जातक जो है वो सोने का अगर काम करे, केवल सोने का, गोल्ड सेल परचेज या ज्वेलरी की शॉप हो, तो वो बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। और इसके अपोजिट यदि वो मिट्टी से रिलेटेड काम करने लगे, ईंट का भट्टा लगा दे या कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेकर कहीं मिट्टी की भरपाई करने लगे, सड़क बनाने लगे या कुछ और सड़क बिछाने का काम हो, ऐसा काम यदि वो करता है तो आप समझिए कि वो जो भी कुछ उसने कमाया वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और इतनी बड़ी व्याख्या लिखता है लाल किताब कि अधर्मी को मारने वाला और दुश्मनों को बर्बाद कर देने वाला ऐसा वीर जातक ये होता है। लेकिन मतलब प्रस्त, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब प्रस्त होता है, उसको अपने मतलब के लिए कुछ भी वो कर सकता है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिमागी खराबियां उसको कभी नहीं होती। हाँ, पर इसमें एक और है कि ऐसे शख्स को कभी भी जुआ, सट्टा या लॉटरी वगैरह कभी नहीं खेलनी चाहिए, ना इसमें अपना धन लगाना चाहिए, और इससे हमेशा नुकसान ही होगा ऐसे जातक का। अब यहाँ एक और थोड़ा नई बात है बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष तो अचंभों की विद्या है और हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी देन है कि जिसे हम पल पल, जिसमें हम जीना चाहते हैं, भविष्य को जानना चाहते हैं और उसी के हिसाब से चलना भी चाहते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम, मतलब हमें लगता है कि हमने ये सुन लिया तो वो हमें तो गलत लग रहा, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह, लेकिन नहीं, उसी में भेद छुपा है आपके राइज करने का, आपकी तरक्की करने का। अब जैसे कि इसमें बताता है कि ऐसे जातक का जो पिता है वो खुद तो लाखोंपति, करोड़पति हो सकता है और आज के समय में तो करोड़पति भी हो सकता है, लेकिन लड़के के लिए बिल्कुल जीरो होगा। पढ़ाई लिखाई जो एक पिता का फर्ज है, बस उतना तो वो कर देगा। उसके बाद वो ये अपेक्षा करे ऐसा जातक कि भाई मेरे को अपने फादर से बहुत कुछ मिल जाएगा या मेरे पिता ने जो कमाया था वो मुझे उसमें से बहुत कुछ प्राप्त होगा, तो वो भाई बिल्कुल नहीं होगा। बस इसमें अब एक चीज़ और है कि जैसे कि जो लड़की की कुंडली में, मान लीजिए कि किसी कन्या की कुंडली में ये जो बुध खाना नंबर 2 में विराजमान हो, तो एक चीज़ का मैं उनके पिता के लिए भी बताता हूँ, उस लड़की को भी कहना चाहता हूँ, और सभी जितने मेरे मित्र जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष कर रहे हैं अन्य पद्धतियों से, और वो मुझे अगर सुन रहे हैं, तो ये उपाय जरूर कराइएगा कि पिता जब तक, ये ध्यान रखिएगा कि पिता जब तक अपने बेटी की भरपाई करता रहेगा अपनी कमाई से, तो कभी भी उसकी सांस नहीं रुकेगी और कोई भी उसकी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी उसके पिता की। यानी कि ऐसे जातक को जिसका कि कन्या खास तौर पर जिनका बुध दूसरे घर में है, वो अपने पिता से कुछ ना कुछ गाए बगाए, कभी किसी त्योहार पर, कभी जन्मदिन पर, चाहे वो थोड़ी सी चीज़ अपने फादर से ले और उसका फादर भी मन न मसोसे, बस ये ध्यान रखिएगा, तो उसके पिता की तरक्की इसी में छुपी रहेगी। अदरवाइज
फिर लाल किताब लिखती है कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल कंगाल हो जाएगा जो अपने बच्चों, अपनी बेटी के को अगर वो कुछ देता नहीं है तो ऐसे में ये है कि अगर आप ऐसे में किसी भी जातक को अगर कोई समस्या आती है, खास तौर पर ऐसे जातक जो जिसका कि बुध खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है, किसी भी तरीके की अगर समस्या आती है तो कृपया 96 दिन 96 डेज नाक छेदन करवाना है। वो यहाँ से नहीं कराना नाक छेदन, ये जो नीचे से नाक की हड्डी थी, ये जिसे कहते हैं ना, वो जो भैंसा वगैरह को आपने देखा होगा, या घोड़े की नकेल वगैरह डालते हैं या बैल वगैरह में, यहाँ पर बिल्कुल ये इन दोनों, ये निचला हिस्सा जो है, तो यहाँ पर एक छल्ला डालना है। 96 डेज वो डला रहना चाहिए, और ज़्यादा डाल के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कब आपको नुकसान करेगा, खाना नंबर 2 वाला जो है वो थोड़ा, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बता देना चाहता हूँ कि जब भी बुध खाना नंबर 8 या खाना नंबर 12 में आएंगे तो वो जेल, पागल खाना या और कई तरीके की मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में नाक छेदन करवाना कम से कम 96 घंटे, कम से कम 96 आवर, और अगर आप 96 डेज कर लेते हैं इसको तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब तक आप नहीं कर पाते, मान लीजिए घबराते हैं या कोई ऐसी दिक्कत है, तो तब तक आप जो चांदी, चावल या दूध वगैरह वो मंदिर में आप पहुंचाते रहें, जिससे कि आपकी जो समस्याएं वो कम से कम सिर नहीं उठाएंगी, जहां है उनका हल निकलना भी शुरू होगा। नाक छेदन कराना बहुत ज़रूरी है, बस ये ध्यान रखिएगा।